We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में अब भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आईएमडी ने यानी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 9 तारीख से 12 तारीख तक जो है दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है। और ये माना जा रहा है कि जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है वो करीब करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से कई बार देखा गया कि मई के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई है, तो जून के महीने में गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह से ही तेज़ धूप जो है इस समय खिली हुई है और लोगों को मुंह ढककर चलना मजबूरी बन चुका है। आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर में जो सुबह के वक्त जो टेम्परेचर रहा वो करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक रहा और उसके बाद ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी 38 से 40 के करीब ये पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली में ख़ास तौर पे और दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय हम वेदर की बात करें तो वेदर बिल्कुल एकदम क्लीन है, लेकिन जो हल्की हवाएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन माना जा सकता है कि दोपहर के बाद जो है वो तेज़ धूप जो है और तेज़ हो जाएगी, उससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात ये भी कि मौसम में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। बदलाव ये कि जैसे मई के महीने में अगर देखें तो 126.7 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है, जिसने करीब 124 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और मई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश जो है दर्ज की गई है। दूसरी चीज़ ये कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ख़ासतौर पे अगर हम बात करें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वहाँ बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है। 9 तारीख से 12 तारीख तक इन राज्यों में तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन अगर इधर की बात करें यानी दिल्ली एनसीआर की बात करें और उत्तर पश्चिम राज्यों की बात करें तो यहाँ पर तेज़ गर्मी से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को सलाह ये दी गई है कि इस दौरान खासतौर से 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में तेज़ गर्मी से अगर परेशान हो रहे हैं तो मुंह ढककर चलें, पानी ज़्यादा पिएं, नींबू पानी पिएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और डॉक्टरी सलाह ये भी है कि अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो घर से कम ही निकले और छाँव में रहें, ज़्यादा धूप में ना रहें। तो ब्रेन स्ट्रोक या फिर सर दर्द या फिर हार्ट अटैक वालों को परेशानी का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लगातार देख रहे हैं कि गर्मी अब लगातार बढ़ती जा रही, क्या अनुमान है दिल्ली एनसीआर में खास? देखिए, दिल्ली एनसीआर में कल के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में थे। आज भी हमारा अनुमान ये है कि 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज और कल रह सकते हैं और 45 का आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने आज और कल जो है वो हीट वेव के लिए जो वार्निंग है वो जारी की है दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए येलो अलर्ट के साथ में। इसके बाद के जो 2 दिन है यानी कि 11 और 12 तारीख को हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि टेम्परेचर्स में कोई मार्जिनल फॉल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो टेम्परेचर जो 44 के आसपास रह सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर्स। और इसकी वजह से जो उसके बाद 13 तारीख है तब हमारा अनुमान है कि थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शायद हो सकती है दिल्ली एनसीआर रीजन में, जिसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, और इलाकों में बात करें कि गर्मी का ये रिकॉर्ड जो है और ख़ास तौर पे अगर हम मई में की बात करें तो उसमें रिकॉर्ड बारिश हुई है 124 साल के बाद, तो ये किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो बारिश हुई है उसके आप मुख्य रूप से ये भी देख सकते हैं कि जो मानसून का जो दस्तक दी थी केरला में वो समय से पहले दी थी। तो जो एक जो मानसून रेनफॉल की एक्टिविटी हुई जो वेस्ट कोस्ट पर, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी लगातार वेस्ट कोस्ट में रिपोर्ट हुई थी, वेरी हैवी रेनफॉल भी हुई थी, जिसकी वजह से ओवरऑल रेनफॉल का जो प्रतिशत था वो बढ़ गया था। इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो मई मंथ में ज़्यादातर दिनों में देखने को मिली है ना, जिसकी वजह से जो है बारिश जो है वो कहीं ना कहीं पर रिपोर्ट होती रही और उसको जो अब नॉर्मल रिपोर्टिंग हुई है। तो क्या मतलब हम दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट कर रहे हैं एक तरह से, या येलो अलर्ट है कि गर्मी को लेकर? देखिए, दिल्ली में अभी गर्मी को लेकर के येलो अलर्ट है
क्योंकि टेम्परेचर जो 45 को क्रॉस कर सकते हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव कंडीशंस भी बन सकती हैं। और किन जगहों पर मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचने की उम्मीद है, खासतौर पर राजस्थान के बीकानेर या इस तरह? जी देखिए, कल गंगानगर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स क्रॉस किए थे। वेस्ट राजस्थान में आज और कल दोनों के लिए रेड अलर्ट भी है। वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर्स की वजह ज़्यादा होने की वजह से सीवियर हीट वेव कंडीशंस की वार्निंग इशू की गई है। साथ साथ जो रात के तापमान है, नाइट टेम्परेचर्स भी हाई रह सकते हैं, इसके लिए वार्म नाइट की वार्निंग इशू की गई है। तो वेस्ट राजस्थान में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट राजस्थान में हीट वेव और वार्म नाइट की वजह से ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन के साथ साथ में जो वार्म नाइट कंडीशंस हैं, यानी रात के तापमान भी नॉर्मल से ज़्यादा रह सकते हैं, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। जम्मू कश्मीर में हालांकि अगर 3 दिनों के लिए हीट वेव अलर्ट है, उसको येलो अलर्ट इशू किया गया है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि कहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ दिख रहा है इस हीट वेव? देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो कई सारे बन रहे हैं, जो गर्मी होती है तो उसकी वजह से भी बनते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन भी यही है कि जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का क्षेत्र है, वहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट हो सकता है 3-4 दिन के बाद में, और ईस्टर्ली विंड्स भी आ रही हैं, जिसके से मॉइस्चर इंकर्जन होगा, अरेबियन सी से मॉइस्चर इंकर्जन होगा, जिसके थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है 13 तारीख के आसपास। तो ये मैं देख रहा हूँ, तो ये चार्ट में क्या प्रदर्शित किया गया है? देखिए, इस चार्ट में आप देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान को लाल रंग से दिखाया गया है, जो कि रेड अलर्ट दिखा रहा है हीट वेव को लेकर के। ये हीट वेव के सिंबल बने हुए हैं। ईस्ट राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव को लेकर के। वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर के ऑरेंज अलर्ट है। अगर बात की जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ येलो अलर्ट है हीट वेव को लेकर के। मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट है, नॉर्थ मध्य प्रदेश में हीट वेव को लेकर के। वहीं बिहार, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इन सभी क्षेत्रों में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर का अलर्ट है। यहाँ हीट वेव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, लेकिन टेम्परेचर्स जो है वो सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं, और साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से हॉट एंड ह्यूमिड अलर्ट जारी किया। सलाह क्या है लोगों के लिए खास? देखिए, सलाह लोगों के लिए है कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं हीट वेव रिलेटेड, वो उसको फॉलो करें, ज़्यादा पानी पिएं, धूप से बचें, सर ढककर चलें। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, कुछ इस तरह का माहौल आने वाले समय में रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।